सो है गाइस, आज हम अपना दूसरा ट्रेड लेने वाले हैं। और ये दूसरा ट्रेड हम देखते हैं किस में ले सकते हैं, बिटकॉइन में या गोल्ड में। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बिटकॉइन में दिख रही है। जिस तरह से अभी मार्केट है, मार्केट ने एक ईएमए का जो उसका सपोर्ट था उसको उसने ब्रेक कर दिया है और नीचे आके क्लोज भी कर दिया है यहाँ पे। सो अभी ये 1 घंटे की कैंडल यहाँ पे क्लोज होगी 6 मिनट में। तो इसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही कैसी क्लोज हो सकती है, इसके अकॉर्डिंग ही हम अपना ट्रेड लेंगे। सो हम वेट करते हैं एक छोटे से कंफर्मेशन का। कंफर्मेशन हम इस तरह देख सकते हैं कि ये जो ट्रेड लाइन यहाँ पे बन रही है, तो इसको हम इसका वेट करें ब्रेक होने का। सो लेट्स वेट गाइस। या तो हम इसका वेट करेंगे ब्रेक होने का, या फिर यहाँ पे अगर अच्छी एक बियरिश कैंडल बनती है तो हम उस पर ब्रेक करने से पहले ही एंट्री कर देंगे। सो लेट्स सी। अगर ये यहाँ पे बुलिश क्लोज देता है तो हमारी एंट्री है वॉइड हो जाएगी और हम यहाँ पे एंट्री बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर बियरिश यहाँ पे सिनेरियो बनता है कोई, तो ही हमारी एंट्री होगी, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं होगी। इसे हम एक पूरी तरह से सेटअप बनने के बाद ही ट्रेड करेंगे, या अगर सेटअप बन रहा होगा, कंफर्मेशन होगी तभी ट्रेड करेंगे। कोई भी ऐसे जल्दबाजी में या फोमो में कोई भी डिसीजन हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे। और यही एक एक ट्रेडर और एक गैम्बलर के बीच का डिफरेंस बनता है। क्योंकि हम प्रॉफिट्स तो बहुत बना लेते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा तो लॉसेस बना लेते हैं। देख सकते हो आप कि बुलिशनेस आ रही है इसमें। सो हम थोड़ा वेट करेंगे यहाँ पे। अगर बहुत ज़्यादा बुलिश हो गया तो हमारी एंट्री यहाँ पे नहीं होगी। सो वेट करते हैं। यहाँ पर एक सपोर्ट जोन भी हमें दिख रहा है। सो देर आर चांसेस कि इस सपोर्ट जोन को वो अच्छे से सपोर्ट ले, जैसे कि यहाँ पे लिया है ऑलरेडी। लेकिन एक बार में सपोर्ट लेके वो तो जाने वाला नहीं है ऊपर। जैसे उसको 2 बार तो लेना पड़ेगा, इसलिए वो यहाँ तक तो आएगा ही आएगा नीचे, और इसी में ही हम अपना टारगेट ले लेंगे। हमारा टारगेट लगभग इस लेवल तक, इसके बीच का होगा। सो ये लग रहा है एक बियरिश सिनेरियो यहाँ पर है। आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे ये डोजी बनाया और उसके बाद ये एक फॉल हो गया। तो उसी तरह का सिनेरियो यहाँ पर भी बन सकता है। सो लेट्स वेट फॉर दिस कैंडल क्लोजिंग।
सो हमने ये ट्रेड तो अभी लिया है, सो लेट्स सी हाउ इट बिहेव्स। यहाँ पे एक बियरिश कैंडल हमें दिख रही थी, तो उसके एंड पे हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, और जो रिस्क हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने अकाउंट में वो लगभग ये $14 की है, और दूसरी जो रिस्क है हमारी वो $6, यानी $20 के अराउंड दो रिस्क हैं हमारे। मैं यहाँ पे क्वांटिटी साइज़ बढ़ाना भूल गया, इसलिए मैंने एक और लॉट 0.1 का लॉट ऐड किया, और उसी हिसाब से जो टारगेट होगा हमारा ये $20 का एक रहेगा, और दूसरा 10 के अराउंड रहेगा। सो $10 का दूसरा है, सो $30 के अराउंड हमारा प्रॉफिट रहेगा। सो जैसे ही एक बड़ी कैंडल आएगी और हमारा यहाँ पे टारगेट हमें मिल जाएगा, इसके चांसेस अच्छे खासे लग रहे हैं। देखते हैं अभी ये कैंडल किस तरह से क्लोज होती है। अगर इसी तरह से बियरिश क्लोज होती है तो श्योरली ये यहाँ तक आ सकता है, तो हम जैसे ही ये क्लोज होती है तो इस टॉप लॉस को हम यहाँ तक ला के रखेंगे, तो अगर लॉस भी होगा हमारा तो बहुत मिनिमम होगा। ओके, सो लेट्स सी। ओके, सो हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे मूव कर रहे हैं, जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा कम है। लगभग $2 से $3 का ही हमें लॉस होगा, और प्रॉफिट हमारा अच्छा खासा होगा, देख सकते हैं अभी। और ओके, तो टारगेट तो हिट हुआ है, लेकिन हमारी ये नहीं हो चुका, ट्रिगर नहीं हुई ऑर्डर। सो एक तो मैंने क्लोज कर दिया, दूसरा देखते हैं अगर ट्रिगर पे क्लोज होता है तो। अरे यार, वाई इट्स नॉट गेटिंग ट्रिगर्ड। ओके, सो हम इसको मैन्युअली क्लोज कर देंगे, शायद वो उसने ये प्राइस जो है वो स्किप कर दी है। मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ तो ये ट्रिगर होगा। नॉट श्योर व्हाई दिस इज़ नॉट गेटिंग। ओके, मैं मैन्युअली इसको क्लोज कर देता हूँ। ओके, सो हमने लगभग $20 का यहाँ पे प्रॉफिट कर दिया है। देख सकते हो हमारा टारगेट जिस जैसे हमने डिसाइड किया था वैसे तो टारगेट हमारा आ चुका था। ये ट्रिगर क्यों नहीं हुआ मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। कभी कभार शायद इस तरह से होती है चीज़ें। तो दो ट्रेड में हमने $1000 से $1025 तक हमारा अकाउंट लेके गया है, जो 2.5% का रिटर्न है दो ट्रेड में। सो लेट्स सी, अगर और एक अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम उसमें ट्रेड करेंगे एक और बार। या और नीचे जा रहा है, कोई बात नहीं।